हेलो एवरीवन, दिस इज कपिल कादियान, यूर साइंस गुरुजी। इस वीडियो में हम स्पेशली बात करेंगे हाउ टू गेटिंग ए पासिंग मार्क्स इन वन डे। तो कैसे आप एक दिन के अंदर पढ़कर क्लास 10 साइंस बोर्ड के अंदर टॉप कर सकते हैं। कौन कौन से आपके लिए इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे, कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। तो चैप्टर वाइज वो आज आपको सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और टॉपिक्स बताऊंगा जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए आपको पासिंग मार्क्स और आपको 95 प्लस दिलाने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखते रहिए और जो भी फ्रेंड्स मेरे साथ फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन आपके पास जरूर पहुंचती रहे। तो हमारे पास यदि बात करें बच्चों कि जो मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं चैप्टर वाइज, सबसे पहले हमारे पास केमिस्ट्री 25 मार्क्स की एग्जाम्स के अंदर पूछी जाएगी, जिसके अंदर आपके पास 4 चैप्टर हैं। पहला चैप्टर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन, सेकंड हमारे पास एसिड बेस एंड सॉल्ट, थर्ड मेटल नॉन मेटल और कार्बन इट्स कंपाउंड। ऐसे ही हमारे पास बायोलॉजी है बच्चों, ऐसे ही हमारे पास फिजिक्स है। तो सबसे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि जो आपके बोर्ड एग्जाम में जो भी स्टूडेंट्स ये चाहता है कि सर हमें पासिंग मार्क्स चाहिए, तो पासिंग मार्क्स कैसे आएंगे। तो मैं सबसे पहले आपको क्लियर कर देता हूं बच्चों की हमारे यूट्यूब चैनल पर आपको डेली 3-4 वीडियोस ऐसी मिल रही है जिसके अंदर हम चैप्टर वाइज सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहे हैं, जिसके अंदर हमारी सीबीएसई उन टॉपिक्स पे मेन फोकस करती है। क्योंकि जो क्लास 10 साइंस के अंदर 80/20 रूल फॉलो होता है कि 20% सिलेबस ऐसा है जिसके अंदर से 80 मार्क्स का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है। तो मैं वही क्वेश्चंस आपको करा रहा हूं डेली 1 बाय 1 जो आपके बोर्ड एग्जाम में आपको 100% मिलेंगे। तो वो सारे क्वेश्चंस आपने जरूर करने हैं। और आप वो कैसे करोगे, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो हमारे यूट्यूब चैनल पर आप सभी स्टूडेंट्स के लिए ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। तो सिर्फ आपने क्या करना है, प्लेलिस्ट के अंदर जाकर उन वीडियोस को देखना है, उन वीडियोस को रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। और जितना ज्यादा रिटर्न में प्रैक्टिस करोगे उतना आपके लिए बेस्ट रहेगा बेसिकली बच्चों। तो ये सारी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपने अभी से स्टार्ट कर देनी है, यही आपको पासिंग मार्क्स दिलाएंगे। क्योंकि मोस्टली स्टूडेंट्स के मैसेज मेरे पास यूट्यूब पे आ रहे हैं कि सर कैसे पासिंग मार्क्स आने वाले हैं। तो डियर बे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की वीडियो आपको दे रहा हूं चैप्टर वाइज, या फिर केमिस्ट्री की बात करें, फिजिक्स की बात करें, बायोलॉजी की बात करें, सिर्फ उन वीडियोस को देख लीजिए। आपके 100% गारंटी से मैं कहता हूं कि आप 100% पासिंग मार्क्स लेके आएंगे अपने बोर्ड एग्जाम के अंदर। उसके साथ साथ आपने क्या करना है कि जो भी चैप्टर वाइज आपके पास एनसीईआरटी एग्जाम्पलर है, क्योंकि एग्जाम्स में 18 एमसीक्यू क्वेश्चंस पूछे जाने वाले हैं, तो सारे जो एमसीक्यू क्वेश्चंस आएंगे मोस्टली वो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस ही आएंगे। तो एनसीईआरटी एग्जाम्पलर बेस आपने जरूर फुल एंड फाइनल डन करने हैं, इनको आपने जरूर नहीं छोड़ना। क्योंकि हर एक चैप्टर वाइज हमारे पास यदि बात करें तो 20 से लेकर 25 एमसीक्यू क्वेश्चन है, उसकी वीडियो भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। सिर्फ आपने उन क्वेश्चंस को लर्न करना है। तो उसके बाद यदि बात करें बच्चों, नोट्स मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। जो स्टूडेंट्स चाहते हैं कि सर हमें नोट्स भी पढ़ने हैं डिटेल्स के अंदर, तो नोट्स में आपको दिखा देता हूं किस प्रकार के नोट्स मैंने आप सभी स्टूडेंट्स के लिए प्रिपेयर किए हैं। ये हमारे पास नोट्स है नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग, काफी इंस्टीट्यूशन द्वारा ऑलरेडी अप्रूव्ड है। और हमारा रिजल्ट अकॉर्डिंग टू एवरी ईयर 100% साइंस के अंदर मिलता है सभी स्टूडेंट्स के लिए। तो डियर, ये हमारे पास इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो चैप्टर के एंड में आपको मिलेंगे, और ये वो क्वेश्चंस हैं जिससे आप पढ़कर अपने फाइनल एग्जाम के अंदर टॉप कर सकते हैं। तो आप इनको देख सकते हैं, नाइस एंड क्लीन राइटिंग के अकॉर्डिंग मैंने इन नोट्स को तैयार किया विद इन एक्टिविटीज, हर एक डिटेल्स में आपको इनके अंदर मिलने वाले हैं। तो ये नोट्स भी आपको कहाँ पर मिलेंगे, जैसे ही आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नीचे की तरफ चलते हैं बच्चों, वहां पर आपको गूगल ड्राइव का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप इन नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। उसके साथ साथ यदि बात करें बच्चों, वन शॉट वीडियोस भी मैंने अपलोड कर दी है चैप्टर की, जो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगी। इस पे भी काफी कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, काफी न्यूमेरिकल सोलो हो जाते हैं। तो ये भी आपने 40 मिनट्स 30 मिनट्स की वीडियोस है मैक्सिमम चैप्टर की रीडिंग के अकॉर्डिंग, तो वो भी आपने लर्न कर लेनी है। उसके साथ साथ यदि बात करें बच्चों फॉर्मूला सीट, स्पेशली मैंने फॉर्मूला सीट बनाई है फिजिक्स के लिए हमारे पास लाइट और इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर। तो 10 मिनट्स की 2 वीडियोस हैं आपके लिए अपलोड कर दी हैं, वो भी यूट्यूब चैनल पर। वो सारे फॉर्मूले आपने लर्न कर लेने हैं, क्योंकि यदि आप फॉर्मूला लर्न कर लेते हैं तो आपके 2 चैप्टर डन हो जाते हैं। क्योंकि ये दोनों चैप्टर आपके एग्जाम के लिए बेसिकली न्यूमेरिकल बेस है। यदि आपको फॉर्मूला लर्न हो गया तो आपको कॉन्सेप्ट भी लर्न हो गया, उसके साथ आप न्यूमेरिकल को भी स्टार्टअप कर सकते हैं। तो इन दोनों फॉर्मूला सीट को भी आपने डाउनलोड करना है, उनको भी आपने लर्न कर लेना है। उसके बाद बच्चों बात करें मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम्स की वीडियो भी ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं कि किस चैप्टर में से कौन कौन सा मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, मेन इंपॉर्टेंट डायग्राम रहेगा और मेन इंपॉर्टेंट रिएक्शंस रहेगी।
तो ये सारे आपने सबसे पहले बच्चों इन वीडियोस को देखना है हमारे यूट्यूब चैनल से। यही आपको पासिंग मार्क्स 100% दिला के लेके आएंगी। और यदि फिर भी किसी स्टूडेंट्स को कोई भी प्रॉब्लम है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो कर लीजिए, उसका लिंक भी हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप सभी स्टूडेंट्स को मिलेगा। और आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं कि सर मुझे इस टॉपिक में प्रॉब्लम है, इसको जल्दी रिजॉल्व कर दीजिए। तो आपकी सारी प्रॉब्लम फ्यू सेकंड के अंदर मैं 100% रिजॉल्व करूंगा डियर स्टूडेंट्स। मैं आपके लिए इतनी हेल्प कर सकता हूं। उसके बाद यदि बात करें हमारे पास बच्चों जो केमिस्ट्री है, केमिस्ट्री के अंदर फर्स्ट चैप्टर हमारे पास केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन। तो अब मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपने जरूर पढ़ने हैं अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हमारे पास फर्स्ट चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशन के अंदर जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो है डिकम्पोजिशन रिएक्शन और उसके टाइप। सेकंड हमारे पास बच्चों डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन विद इन 2 एग्जांपल, आपको कम से कम भी 2 एग्जांपल चाहिए। और डबल डिस्प्लेसमेंट का दूसरा नाम हमारे पास प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, और इसके टाइप्स आपने करने हैं डिकम्पोजिशन के। उसके साथ साथ बच्चों आपने रिडॉक्स रिएक्शन इसके अंदर करनी है, क्योंकि पेपर में आपकी बार ऐसा क्वेश्चन आएगा कि कौन सा ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा रिड्यूस हुआ। तो ये टॉपिक आपने सबसे ज्यादा मेन फोकस में करने हैं अब की बार। रिटर्न में प्रैक्टिस कीजिए, सारी रिएक्शन को लिख के देखिए, तभी आप 100% मार्क्स लेके आ सकते हैं अपने फाइनल एग्जाम में। यदि बात करें बच्चों एसिड बेस एंड सोल्ट के अंदर, एक तो इसमें आपने करनी है केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट रहेंगी एसिड्स और बेस की। सेकंड आपने करने हैं जितने भी सोल्ट फॉर्मेशन है। सोल्ट फॉर्मेशन में हमारे पास क्लोरल प्रोसेस क्या होता है, बेकिंग सोडा क्या होता है, ब्लीचिंग पाउडर क्या होता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस क्या होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो ये टॉपिक्स आपने इस चैप्टर के अंदर से डन करने हैं। उसके साथ साथ आपने एक बच्चों पीएच स्केल कर लेना है, उसकी इंपॉर्टेंस। तो ये 3 टॉपिक्स इसके अंदर सबसे इंपॉर्टेंट रहेंगे चैप्टर सेकंड के अंदर। उसके बाद यदि बात करें मेटल और नॉन मेटल के अंदर, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक बच्चों, एक तो मेटल की आपने फिजिकल प्रॉपर्टी कर लेनी है डन फुल एंड फाइनल। उसके बाद एक केमिकल प्रॉपर्टी करनी है, क्योंकि केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और केमिकल प्रॉपर्टी जो सबसे इंपॉर्टेंट है, मेटल रिएक्ट विद वाटर, कि कुछ मेटल कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं, कुछ स्टीम के साथ रिएक्ट करते हैं और कुछ करते ही नहीं। उसके बाद 1 मार्क्स क्वेश्चन बच्चों, एक्वारेजिया क्या होता है, दिस इज ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक्वारेजिया। उसके बाद हमारे पास इसके अंदर एक जो आपने करना है मिडल रिएक्टिविटी सीरीज। मिडल रिएक्टिविटी सीरीज जिसमें आप रोस्टिंग कैल्सिनेशन करोगे, और उसके बाद लो रिएक्टिविटी सीरीज और इलेक्ट्रोलिटिक रिफाइनिंग। अब इसमें क्वेश्चन बनता है बच्चों हमारे पास थर्मेट रिएक्शन क्या होती है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड क्या होते हैं। तो दोनों ही क्वेश्चन टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे, ये ऑलरेडी हमारी वीडियोस में आपको मिलने वाले हैं। उसके बाद बात करें बच्चों कार्बोनेट्स कंपाउंड के अंदर हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक्स रहेगा, मोस्ट इंपोर्टेंट हमारे पास कार्बन C4 पॉजिटिव और C4 नेगेटिव। एक क्वेश्चन तो ये है, ये भी ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पर, इन वीडियोस में आपको सभी मिल जाएंगे ये चैप्टर वाइज। उसके बाद बच्चों कैटिनेशन प्रॉपर्टी, टेट्रावैलेंसी, मल्टीपल बॉन्ड। उसके बाद यदि हम बात करें इसके अंदर जो हमारे पास रहेगा होमोलोगस सीरीज। होमोलोगस सीरीज काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी बार, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स। उसके बाद यदि बात करें बच्चों हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन के टाइप्स। उसके बाद यदि बात करें इसके अंदर स्पोनिफिकेशन रिएक्शन, एस्टेरिफिकेशन रिएक्शन, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ इथेनॉल, ये आपने डन करने अपने फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए। तो ये इस चैप्टर के अंदर से टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहने वाले हैं। उसके बाद यदि बात करें लाइव प्रोसेस की बच्चों, लाइव प्रोसेस में आपने जो सबसे मेन इंपोर्टेंट टॉपिक करना है वो हमारे पास रेस्पिरेशन वाला टॉपिक सबसे इंपोर्टेंट रहेगा आपकी बार। उसके बाद सेकंड हमारे पास एक्सक्रिएशन, और यदि थर्ड की बात करें तो हमारे पास इसके अंदर जो आपने करना है बेसिकली बच्चों डिफरेंसेस करने हैं। डिफरेंसेस जो भी इस चैप्टर के अंदर है वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुका हूं अपने यूट्यूब चैनल पे वीडियो, वो वहां से आप देख लीजिए। उसके बाद कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर जो आपने करना है, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन के अंदर वो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका जो रहेगा हमारे पास बच्चों ट्रोपिक मूवमेंट ऑफ ए प्लांट। ट्रोपिक मूवमेंट्स प्लांट की सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है आपकी बार इस चैप्टर के अंदर से। सेकंड जो नेक्स्ट टॉपिक इसके अंदर रहने वाला है बच्चों वॉलेंटरी और इनवॉलेंटरी एक्शन। तो ये 2 टॉपिक ही आपने इस पे सबसे ज्यादा फोकस में करने हैं। रिप्रोडक्शन वाले में बच्चों आपने क्या करना है, फ्लावर वाला टॉपिक, डबल फर्टिलाइजेशन, और उसके बाद फीमेल मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। और इसके बाद यदि बात करें बच्चों हमारे पास डबल फर्टिलाइजेशन ऑफ ए फ्लावर, और एसटीडी जितने भी हमारे पास एसटीडीज बीमारी है, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस, बेसिकली बैक्टीरियल। और उसके बाद यदि बात करें वायरस वाली बीमारी, वो सारी आपने इसके अंदर डन करनी है। नेक्स्ट हमारे पास हेरिडिटी एंड एवोल्यूशन के अंदर आपने 2 ही क्वेश्चन करने हैं बेसिकली। एक तो सबसे पहले मेंडल लॉज, मेंडल लॉज जरूर करने हैं, मेंडल लॉज करने हैं। तो बच्चों आपने जितने भी लॉज है हमारे पास 3 लॉज मैंने करा रखे हैं ऑलरेडी, उसकी भी वीडियो अपलोड कर चुका हूं मैं यूट्यूब चैनल पर,
वहां से आप देख सकते हैं। बिल्कुल मैंने एक एक स्टेप को समझाया हुआ आप सभी को, तो वहां से आप जरूर देखिए उन सभी वीडियोस को। उसके बाद यदि बच्चों हमारे पास एक क्वेश्चन बताया है यहाँ पर कि वाई मेंडल चूज ऑफ ए पीस प्लांट, कि मेंडल ने क्यों चूज किया पीस प्लांट को। एक उसके बाद मैंने करा रखा है यहीं पर एक क्वेश्चन कि वाई क्रोमोजोम्स, कि क्रोमोजोम्स क्या होते हैं, व्हाट इज क्रोमोजोम्स। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन करा रखा है बच्चों इसके अंदर डिफरेंस बिटवीन एक्वायर्ड ट्रेट्स और इनहेरिटेड ट्रेट। तो ये सारा आपको बेसिकली वीडियोस के अंदर जरूर मिलेगा बच्चों, तो वो सारी वीडियो जरूर देखिए आप प्लीज। उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास और इन्वायरमेंट, इसकी भी वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। इसमें हमारे पास जो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वो है सबसे पहले फूड चेन, उसके बाद फूड वेब क्या होती है, इकोसिस्टम, वो टाइप ऑफ इकोसिस्टम, और उसके बाद कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम, और उसके बाद ओजोन डिप्लेशन। ये वाले टॉपिक टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट रहेंगे इस चैप्टर के अंदर। ये 5 मार्क्स का चैप्टर है और बहुत आसान चैप्टर है बच्चों, इसको अपने फुल एंड फाइनल कर लेना है हमारी नोट्स के अंदर से, हमारी वीडियोस को देखकर। नेक्स्ट हमारे पास यदि फिजिक्स की बात करें तो फिजिक्स में हमारे पास जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है बच्चों वो क्या रहेगा, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, जिसको स्नेल्स लॉ कहते हैं। इस स्नेल्स लॉ को आपने फुल एंड फाइनल कर लेना है। नेक्स्ट हमारे पास इसी के अंदर है हमारे पास रिफ्रैक्शन ऑफ ए ग्लास स्लैब। ग्लास स्लैब का टॉपिक भी आपकी बार काफी इंपॉर्टेंट रहेगा आपके एग्जाम के अंदर। उसके बाद बच्चों सारे फॉर्मूला मैंने करा दिए ऑलरेडी, जिसमें इस मिरर फॉर्मूला की बात करें, लेंस फॉर्मूला की बात करें, उसके साइन कन्वेंशन की बात करें, तो वो वीडियोज आप जरूर देख लेना। उसके बाद ह्यूमन आइज के अंदर हमारे पास सारे डिफेक्ट्स आपने डन करने हैं, और उसके बाद स्कैटरिंग क्या होती है, बैंड ऑफ ए 7 कलर, रिफ्रैक्शंस क्या होता है बच्चों, ये आपने फुल एंड फाइनल कर लेना है। ये भी हमारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है यूट्यूब पे, वहां से आप देख लीजिए। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी के अंदर बच्चों हमारे पास जो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक रहेगा, एक तो रहेगा हमारे पास ओम्स लॉ, सेकेंड हमारे पास फैक्टर इफेक्टिंग द रेजिस्टेंस डिपेंड अपॉन, की रेजिस्टेंस किन फैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग इफेक्ट, एंड चौथा हमारे पास इसके अंदर इलेक्ट्रिक पावर, उसका प्रॉपर डेरिवेशन। उसके साथ साथ आपने इसके न्यूमेरिकल करने हैं, तो ये भी आपके लिए एग्जाम में टॉप मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं। उसके बाद यदि बात करें बच्चों मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट के अंदर, इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा हमारे पास फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल। वो एक्टिविटी काफी इंपॉर्टेंट है, फोर्स कैन बी एक्सपीरियंस वाली, तो वो जिसमें हॉर्सशू मैग्नेट यूज करते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हैंस क्रिस्टियन ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, ये आपने फुल एंड फाइनल करना है बच्चों। उसके बाद सोलेनॉइड वाला क्वेश्चन फुल एंड फाइनल करना है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड उसके 2 डिफरेंट वेज। तो ये 4-5 टॉपिक इस चैप्टर के अंदर से काफी इंपॉर्टेंट रहेंगे। तो माय डियर स्टूडेंट्स, वनडे हमारे पास लेफ्ट है, इस वनडे का यूटिलाइज कीजिए, जल्दी से अपना मोबाइल उठाइए, अपना लैपटॉप उठाइए। तो इन सभी वीडियोस को 1 बाय 1 सभी को देखना है, रिटर्न में प्रैक्टिस करनी है। यदि फिर भी आपकी कोई प्रॉब्लम रहती है तो आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर फॉलो करके कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपकी प्रॉब्लम को फ्यू सेकेंड के अंदर ही सोल्व कर दिया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, सिर्फ वनडे है, इंपॉर्टेंट वीडियोस ही आप देखिए, सिर्फ इंपॉर्टेंट वीडियोस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही आपने देखने हैं। एटलीस्ट हमारे पास 15 वीडियोस हैं, ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं होगा आपका। उन वीडियोस को देखिए, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वही हैं जो बार बार एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी स्टूडेंट्स के लिए बेस्ट ऑफ लक। जो बच्चे चाहते हैं कि सर हमें 95 चाहिए, तो वो सभी नोट्स को डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स में से पढ़िए, नोट्स आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मेरी तरफ से आप सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत।